Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Vikrant. So before I start discussing कि हम आज क्या चीज़ पे अपना टॉपिक रखने वाले हैं, let me introduce myself. जैसा कि मैंने आपको अपना नाम बताया, I am a management consultant over a decade of experience in the consulting industry, right? And I am associated with one of the big four companies. तो ये टॉपिक जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, this will be for the ones who are the aspiring consultants और जो लोग कॉलेज में हैं या फिर अभी अपने करियर के बारे में कुछ आगे सोच रहे हैं. सो दिस टॉपिक विल हेल्प देम अ लॉट बिकॉज आई विल बी कीपिंग माय कंसल्टिंग ओवरव्यू हियर एज वेल. सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द टॉपिक. ऑलराइट गाइस, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट टॉपिक विच इज़ डिजिटलाइजेशन. ये टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम उस दौर में और उस एरा में जी रहे हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी हर कदम कदम पर चेंज होती है, राइट? सो ये डिजिटलाइजेशन क्या है, हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं. इसका क्या डेफिनेशन है एक इन जनरल, और इसके क्या बेनिफिट्स हैं बिजनेस से रिलेटेड, एंड इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या है, राइट? एंड व्हाट आर द डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स विद इन दैट, और लास्ट में आई एम गोइंग टू गिव यू माय कंसल्टिंग ओवरव्यू, राइट? So digitalization is more of a process. It's a kind of a transformation process जो आपको इंटीग्रेट करते हैं आप अपने बिजनेस प्रोसेसेस को टेक्नोलॉजी के साथ. सो इन शॉर्ट, लाइक अगर हम इसके डायनामिक्स की बात करें तो देयर इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देयर इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स विच इज़ IoT, एंड देन वी हैव द क्लाउड कंप्यूटिंग. सो AI आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है, राइट? उसके कई मायने हैं. अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं चैट बॉट्स का, और देयर आर लाइक मल्टीपल सच थिंग्स जो आपके बिजनेस को एक ट्रांसफॉर्म कर सकती है, जो आपका एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं. एंड देयर आर सो मेनी अदर प्रोसेसेस which are helping company to cut down their cost a lot. So in short, हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं. So let's begin one by one. Okay, so now I have given you a high level overview of what digitalization is all about. अब हम बात करेंगे कुछ की बेनिफिट्स के बारे में. तो सबसे पहला की बेनिफिट है डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग. क्योंकि जब भी इंटीग्रेशन होता है आपके नॉर्मल प्रोसेस का, राइट, इनटू द डिजिटलाइजेशन और विद द टेक्नोलॉजी, तो क्या होता है, बहुत से सिस्टम जो आपके साइलोज में काम कर रहे होते हैं, राइट, वो एक साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं. तो उससे आपके पास एक वेल इन्फॉर्म टाइम पे एक इंफॉर्मेशन है जिससे आप हेल्प कर सकते हो बेटर डिसीजन लेने के लिए. सो फॉर एग्जांपल, लाइक देयर माइट बी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. आपके पास मार्केटिंग है, सेल्स है, देन यू हैव योर प्रोडक्शन टीम, देन यू हैव योर सप्लाई चेन प्लानिंग टीम. दिस इज, आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द कंटेक्स्ट ऑफ अ बिजनेस, राइट? जब आपके साथ इतनी सारी टीम काम कर रही है और आपने एक जगह पे सारा डेटा इंटीग्रेट कर दिया है, तो इससे आपको ही ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि आप जो अपने डिसीजंस हैं वो बहुत जल्दी और एक अच्छे तरीके से ले पाएंगे. सो दिस इज द फर्स्ट बेनिफिट. एंड द सेकंड बेनिफिट इज इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी. बहुत से कुछ टास्क ऐसे होते हैं जहां पे आपको बार बार मैनुअल इंटरवेंशंस की जरूरत होती है, राइट? और हो सकता है कि एक काम जो एक आदमी से हो सकता है वो 3 से 4 आदमी कर रहे हैं. तो हम ऐसे काम को क्या करते हैं, AI के हेल्प की वजह से उन काम को ऑटोमेट कर सकते हैं जिससे आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो सकती है. और जो आपके रिपीटेटिव टास्क्स हैं उनको भी हम डिरेल करके एक लिस्ट ऑफ आइटम्स हम ऐसी बना सकते हैं जिससे आपका एक फ्लो चला रहेगा. तो यू डोंट हैव टू इन्वॉल्व मल्टीपल फोक्स एट द सेम टाइम. सो दिस इज द सेकंड बेनिफिट. एंड थर्ड बेनिफिट इज इंक्रीज सेफ्टी. जब भी आप एक ऑटोमेटेड सिस्टम में आते हो तो हमेशा से एक स्कोप होता है कि आपकी जो सेफ्टी है विद रिस्पेक्ट टू योर डेटा, विद रिस्पेक्ट टू योर प्रोसेसेस, जहां जहां से आप डेटा इंटीग्रेट करके लेके आ रहे हो वो एक बहुत ही एक सेफ जगह में है. क्योंकि जब भी आपको एक मैनुअल आदमी काम कर सकता है तो वहां पे गलती करने के चांसेस ज्यादा है, रादर कि अगर एक सिस्टम आपको वही चीज कैलकुलेट करके दे रहा है. तो दिस इज अनदर, वन ऑफ द बेस्ट फीचर जहां पे आपको गलती के चांसेस आपके पॉइंट्स में रह जाते हैं, वेयर एज आपका जो मैनुअल प्रोसेस है उसमें आपके गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. और इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बेनिफिट जो है वो कॉस्ट रिडक्शन से रिलेटेड है. जब आपकी एक ऑटोमेटेड वर्क की एक सीरीज होती है तो वो कहीं ना कहीं उन कामों को या मल्टीपल जो आपके बॉटम द लाइन जितने लोग इन्वॉल्व हैं उन लोगों के बजाय कोई एक ऐसा आदमी जो आपके उन सब काम को कर सके, वो एक ऑटोमेशन के थ्रू टेक्नोलॉजी आपको कर सकती है. तो कहीं ना कहीं इसमें कंपनीज को बहुत ही ज़्यादा एक कॉस्ट बेनिफिट होता है. डेफिनेटली एफिशिएंसी तो इसमें इंप्रूव हो ही रही है. और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कनेक्टेड वर्कफोर्स. तो एक जो हम कनेक्शन की बात करते हैं, बिकॉज नाउ टेक्नोलॉजी की हेल्प से एक प्लेटफॉर्म पे आपके पास सब डेटा आ गया है. तो व्हेन यू
want to do a collaboration with multiple stakeholders, so आपको उनके पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा. When you have a particular place जहाँ पे आपके पास सारा डेटा अवेलेबल है, you can just go there and check the data और रियल टाइम पे इंफॉर्मेशन लेके आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं, राइट? और आप राइट लोगों के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं. नाउ यू हैव ऑल द वर्कफोर्स इंटीग्रेटेड इनटू वन टेक्नोलॉजी और वन कंसोलिडेटेड सिस्टम, जिससे ओवरऑल आपका प्रोसेस भी इंप्रूव होगा और फंडामेंटली आप कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रोसेस इंप्रूव कर पाएंगे. बिकॉज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एट द एंड ऑफ द डे एक बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उसका जो कस्टमर सर्विस लेवल है या जो कस्टमर्स को डिलीवरी कर रहा है वो उसका ऑन टाइम होना चाहिए, राइट? अगर कल के लिए मार्केट में हमारे पास डिसरप्शंस भी आते हैं, राइट? जैसे कोविड टाइम हुआ था, तो ऐसे टाइम में नोबडी, किसी ने भी प्रिडिक्ट नहीं किया था कि डिमांड और सप्लाई का शिफ्ट इतना ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाएगा. बट जो ये सिस्टम्स रहते हैं इसमें एटलीस्ट यू विल हैव अ चांस टू डू लाइक टू प्ले विद लाइक सो मेनी व्हाट इफ सिनेरियोज, राइट? तो आप ऐसे कई सिनेरियोज को सिमुलेट करके एक जगह से मल्टीपल जगह से डेटा लेके आप एक अच्छी पॉलिसी को बना सकते हो. बिकॉज डेफिनेटली टेक्नोलॉजी विल बी द की हियर, और जो कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट करेगा आपके अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए. सो लाइक these are some of the key benefits जो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट्स देते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट कि इसमें थोड़े से चैलेंजेस और ऑब्स्टेकल क्या आते हैं. जब भी हम एक बिजनेस को कहीं पे भी हम प्रोसेस को इंटीग्रेट करते हैं इनटू टेक्नोलॉजी, सो सबसे पहला जो हमारा टास्क होता है वो होता है डेटा मैपिंग का. डेटा एक जगह से नहीं आता. यू माइट हैव मल्टीपल वेंडर्स और यू माइट हैव विद इन अ कंपनी लाइक देयर आर सो मेनी डिपार्टमेंट्स. यू वांट टू आल्सो गेट द डेटा फ्रॉम सेल्स डिपार्टमेंट, there is also a marketing department, then you will also have the data from production department. Last but not the least, you will have people also engaged from the supply planning process. जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारे लोग होते हैं, डेफिनेटली द प्रोसेस विल बी इन दी साइलोज, क्योंकि जो सेल्स वाला बंदा है वो डेफिनेटली उसी की टीम के साथ काम करेगा, नॉट विद द सप्लाई प्लानिंग टीम और वाइस वर्सा. तो जब ऐसे टाइम पे हम बिजनेस के डेटा को इंटीग्रेट करते हैं तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है, जहाँ पे एक अच्छे प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट और एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ में डेटा को इंटीग्रेट करके हम इसको एग्रीगेट कर सकते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग, राइट? और सेकंड चीज आती है ट्रेनिंग, राइट? सो लाइक इंटीग्रेशन हो गया आपका, एंड देन वंस यू विल बी इन द न्यू सिस्टम जो आप टेक्नोलॉजी के साथ करें, यू विल हैव टू ट्रेन द मैन पावर, यू विल हैव टू ट्रेन योर सेल्फ, यू विल हैव टू ट्रेन द पीपल अराउंड यू, राइट? अगर आप कोई एक ऐसी टेक्नोलॉजी पे, एक ऐसे सिस्टम पे काम कर रहे हो जहां पे टेक्नोलॉजी का बिल्कुल भी यूज नहीं है, फॉर इंस्टेंस एक्सेल, राइट? एंड नाउ ऑल ऑफ ए सडन यू आर शिफ्टिंग टू अ सिस्टम जहां पे थोड़ा सा उसका सिस्टम का हायरार्की अलग है. व्हेन आई सी द हायरार्की इन टर्म्स ऑफ लाइक वर्किंग, राइट? तो थोड़ा सा वो वर्किंग अलग है. तो एट टाइम्स क्या होता है, लोग अपने प्रोसेस को कंपेयर करते हैं कि जैसा मैं अभी काम कर रहा हूँ मुझे आगे भी वैसा चाहिए. बट देयर इज रीजन कि आपने टेक्नोलॉजी को क्यों इंटीग्रेट किया. तो उस टाइम पे वो थोड़ा सा डर को दूर करने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि आप टाइम टू टाइम अपने आप को भी ट्रेन करते रहे, लोगों को भी ट्रेन करवाते रहें उस टेक्नोलॉजी में जो कि आप इंटीग्रेट कर रहे हो. नहीं तो अदरवाइज लाइक पीपल विल हैव दैट थिंग इन माइंड कि मुझे अभी भी वैसा ही काम चाहिए. तो यू शुड ऑल्सो ट्राई टू टेक द एडवांटेज ऑफ द टेक्नोलॉजी. जो आप टेक्नोलॉजी पे जा रहे हो तो उसके बारे में थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. सो दिस इज लाइक वन ऑफ द की चैलेंजेस जो कि ट्रेनिंग से रिलेटेड रहता है. एट टाइम्स एज अ कंसल्टेंट हम लोग बहुत से प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं कि हमने कोई प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया, उसके बाद क्लाइंट इज सेइंग दैट आई एम नॉट एबल टू सी लाइक दिस एंड दैट. क्यों? उनके पास एक प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, प्रॉपर डेटा नहीं है. इनफैक्ट लाइक काफ़ी सुपर यूजर को भी आप ट्रेन करवा दोगे, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स द एंड यूजर जिनको टेक्नोलॉजी पे काम करना है. सो इट्स लाइक वन ऑफ द बॉटलनेक्स आल्सो. समटाइम्स योर पीपल आर नॉट ट्रेन्ड, तो उस टेक्नोलॉजी का कोई फायदा नहीं है जहां पे आप करोड़ों की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. तो अब हम बात करने वाले हैं इसका बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, राइट? सो जो मेजर इम्पैक्ट होता है ऑपरेशनल इम्पैक्ट, एक तो आपकी जो विजिबिलिटी है वो बेटर होती है, राइट? सो अगेन मैं वही चीज रिपीट कर रहा हूं, व्हेन यू हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वर्किंग ऑल टुगेदर, नाउ यू हैव द डेटा फॉर एवरीथिंग आउट. सो यू विल हैव योर हिस्टोरिकल, आपने पास्ट में क्या किया था, आपका प्रेजेंट का कैसे चल रहा है. लेट्स से अगर आपकी ऑन टाइम डिलीवरी है, आपने पास्ट में कैसी डिलीवरी करी थी, आपकी करंट में कैसी डिलीवरीज चल रही हैं, और आपका फ्यूचर का फोरकास्ट क्या है. जब आपके सामने ये सब डेटा होंगे तो यू विल हैव अ बेटर विजिबिलिटी और आप एक अच्छे डिसीजन ले पाएंगे, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट. सेकंड वन इज द कस्टमर इम्पैक्ट. अब बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो एआई की हेल्प की मदद से आपको एक बहुत ही पर्सनलाइज्ड
रिकमेंडेशंस दे पा रही है। अगर हम बात करते हैं नेटफ्लिक्स और स्पॉटिफाई की, तो आपने बहुत बारी ऐसा देखा होगा कि आपके पास आता है रिकमेंडेड और सजेस्टेड, राइट? तो वो एक इनका टेक्नोलॉजी का एक एल्गोरिदम होता है, जहाँ पे आप जैसे-जैसे चीज़ें चेक करते हैं, जैसी-जैसी आप सीरीज़ देखते हो, जैसे-जैसे आप एपिसोड्स देखते हो, तो उसी टाइप का वो एल्गोरिदम आपको उस बेसिस पे चेक करेगा। दिस इज़ ऑल बिकॉज़ आपके पास वो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड है, जहाँ पे आप एक कस्टमर को पर्सनलाइज़ एक्सपीरियंस दे पा रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज प्रोडक्ट एंड सर्विस लेवल। जब आपके पास इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, तो उससे आप डेफिनेटली जो आपका सर्विस लेवल है, आप हमेशा उसको अप कर सकते हैं। यू विल हैव द प्रोसेस ऑफ फीडबैक्स, यू विल गेट द फीडबैक्स ऑन टाइम। कस्टमर पे आप क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, अगर आपने ऑन टाइम दिया, आपके कितने रिटर्न केसेस हैं, कितने आपको कस्टमर की प्रॉब्लम्स को आप कितने अच्छे से फेस कर रहे हैं, वो सब प्रॉब्लम्स आपके पास होगी। तो एक एनालिसिस के तौर पे आपके पास एक प्रॉपर डेटा रहेगा, जहाँ पे डिसीजन मेकिंग आपके लिए हमेशा से ही अच्छी रहेगी। और इसी में एक एग्जांपल है, जैसे एयरबीएनबी आप बहुत से लोग यूज़ करते हैं, राइट? सो दैट इज़ आल्सो फुली डिजिटलाइज़, और वो आप वहाँ पे उस पर्टिकुलर प्रोसेस पे यू विल हैव अ विजिबिलिटी कि कौन वहाँ पे रह के गया था, उसने कैसा रिव्यू डाला है। इट्स नॉट लाइक कि आप जाओ और वहाँ पे इट्स द लास्ट ऑप्शन, बट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी यू कैन सी लाइक क्या रिव्यूज़ हैं उस जगह के आस-पास और क्या चीज़ें हो सकती हैं। ये तभी एक पॉसिबल हो सकता है जब आप अपने पूरे बिज़नेस को डिजिटलाइज़ कर सकें। So these are like some of the impacts that digitalization has over the business or the operations. Okay, last but not the least, अब मैं बात करने वाला हूँ अपने कंसल्टिंग पर्सपेक्टिव के बारे में, राइट? सो डिजिटलाइजेशन से जब भी हम कभी स्टार्ट करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ चीज़ें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे 3 चीज़ों की बात करूँगा। सबसे फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग है बिजनेस केस। यू शुड हैव अ सॉलिड बिजनेस केस कि आप जो आपका प्रोसेस कर रहे हो, आप क्यों उसको टेक्नोलॉजी में लेके जा रहे हो, आपका क्या एडवांटेज होगा। बिकॉज इट इज़ नॉट जस्ट शिफ्टिंग टूवर्ड्स अ टेक्नोलॉजी, यहाँ पे आपका एक कॉस्ट एसोसिएटेड है, यहाँ पे आपका टाइम एसोसिएटेड है, यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो आपके साथ एसोसिएट हो रहे हैं। तो लाइक इट्स अ क्रूशियल डिसीजन फॉर बिजनेस। दे शुड हैव अ सॉलिड केस बिफोर implementing or before adopting a technology, right? And the second important thing is stakeholder management. When I say stakeholder management, so you will have multiple people working around you, or there might be multiple departments जहाँ पे आपको उन लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके आना होगा, उन लोगों को साथ में लेके आना होगा। What would be the advantage if they adopt for this particular technology? लॉन्ग टर्म में उसका बेनिफिट क्या है, और एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपको इसका पूरा बेनिफिट क्या होने वाला है। ये चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से इसको ब्लूप्रिंट करना होगा, बिकॉज व्हेन यू वांट टू स्टार्ट अ रोड यू शुड हैव अ क्लियर कट स्ट्रेटेजी। और जब तक लाइक एज ए कंसल्टेंट मैं ये चीज़ बता सकता हूँ कि जब तक आपका एक प्रॉपर केस नहीं होगा, when your people are not aware and you do not have a kind of a assurity from everyone that if you are implementing this technology, then this will be the advantage, or when you have a clear cut vision in your mind, then only the implementation will be successful. Last but not the least, to have a clear cut strategy. So जब भी आपने decide कर दिया है, like your stakeholders are with you, right? Now you have also identified your business case. Now the last step is to identify the digital strategy. तो आपको एक अपना blueprint plan, planning के साथ proper कितने आप समय में उसको implement करने वाले हो, उसके साथ क्या cost associate होने वाला है, कौन सा आपका implementation partner होने वाला है। तो ये जितनी भी आपकी timelines हैं, these should be clear cut defined, right? तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि now मुझे आज लगा कि मुझे आज कोई भी strategy start करनी है और मैं कल से उस पर लग जाऊंगा। नो, देयर हैज टू बी अ ब्लूप्रिंट, प्रॉपर वो डिटेल्ड के साथ में क्या क्या चीज़ों पे कौन कौन से प्रोसेस को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, राइट? तो देयर माइट बी लाइक आप अभी एक पर्टिकुलर ही एस्पेक्ट पे डिजिटलाइज करना चाहते हो, बट वो एक क्लियर कट स्ट्रेटेजी के साथ होना चाहिए। कितने टाइम और ड्यूरेशन में आपको करना चाहते हो, कितनी मैन पावर आपकी उसके साथ लगेगी, कितनी उससे कॉस्ट आएगी। तो जब आपकी ये चीज़ें एसोसिएटेड होंगी, तभी आप किसी चीज़ को ट्रैक कर पाओगे। सो इन नटशेल फ्रॉम माय कंसल्टिंग एक्सपीरियंस, इफ यू हैव लाइक दीज थ्री थिंग्स, अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर दिया है, देन यू आर गुड टू गो फॉर द डिजिटलाइजेशन, राइट? सो लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि पूरी दुनिया डिजिटलाइज हो रही है। जैसा कि आप जानते हो कि भारत में आज भी हम गूगल पे यूज़ कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत कॉमन बात होगी, बट कई कंट्रीज़ में आज भी गूगल पे नहीं है। तो आई मीन लाइक इसके डाउन साइड्स भी हैं, बट इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। बट बेसिकली यू हैव अ विजिबिलिटी,
आपको अपना पूरा बिज़नेस का विज़िबिलिटी अच्छे से दिखता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका इसमें कॉस्ट कटिंग के साथ-साथ में जो आपका एक ऑब्जेक्टिव है पैसा कमाना, वो इसमें कहीं न कहीं आपको और भी इसको कमाने में हेल्प कर सकता है। तो दिस वाज़ माय टॉपिक और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइज़, बहुत जल्दी आप लोगों से मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। प्लीज़ कमेंट करके बताएँ आपको ये वीडियो कैसी लगी और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए थैंक यू।